जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित सिंह आप सभी लोगों का सीवी क्लासेस में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है या जो आपका संघर्ष है वो जारी होगा और जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक जारी रहेगा और सफलता मिलने के बाद भी जारी रहेगा। इसलिए पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है, हमें पढ़ाई निरंतर करनी चाहिए। ठीक, तो जैसे हमने आपको ट्रिक से बहुत सारी वीडियोस बना के आप लोगों के सामने लाया है, उसी तरह आज मैं कृषि से संबंधित आपके पास एक ट्रिक लेके आया हूँ। ठीक, अगर ये ट्रिक आपको बेस्ट अच्छी लगती है या समझ आता है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस उपलब्ध करा सकूं। ठीक, तो सबसे पहले अपने थीम पे हम चलते हैं समय ना लेते हुए। आज का हमारा थीम क्या है, तो कृषि के विशेष प्रकार। ठीक, तो देखिए कृषि का बहुत सारा प्रकार है। हम जो एक फसल की बुआई करते हैं वो भी एक कृषि है। ठीक, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है, यानी प्रधानता मिली है कि भारत एक उपजाऊ सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है, तभी तो किसी को प्रधानता मिलती है ना। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि और कृषि में बता दे रहा हूँ कि पहले की अपेक्षा और आज के ठीक है, तो पहले के में ये होता था कि जो लोग घर पे ही जो चीज़ इकट्ठा करते थे, गाय का गोबर भैंस का गोबर से ही खाद्य बनाकर खेतों में छिड़काव करते थे, उनकी फसल अच्छी होती थी। ठीक, आज आज हम लोगों ने बहुत सारे मेडिसिन आ गया है, सब जो खेतों के लिए फसलों के लिए आ गया है उसका यूज़ करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उससे ज़्यादा उपज मिल सके और हम क्या करें और हमारा जो कृषि है वो और ज़्यादा अग्रसर हो। ये ठीक है, देखिए ये ठीक है, लेकिन पहले की बात अगर करें तो पहले के लोग शुद्ध चीज़ डालते थे, अपने फसलों में डालते थे, शुद्ध चीज़ डालते थे, तो उनको कोई भी बीमारी, देखिए आप पहले के लोगों में बहुत कम बीमारियाँ होती थी। आज के जनरेशन में क्या हो गया कि हम जितना ही ज़्यादा कीटनाशक की दवा खा रहे हैं उतना ही ज़्यादा हेल्थ इशूज़ हो रहा है या आ रहा है लोगों के अंदर। तो चलिए अब इस पे तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते नहीं कि हम डायरेक्ट कृषि पे चलते हैं। और कृषि से क्या हमारा ट्रिक क्या है आज का, ए मधु, ये देखिए गलत, ये मधु है, ठीक है। ए मधु मेरे समधी, असमधी समझते हैं ना, समधी, समधी का मतलब ये होता है कि एक लड़का एक लड़की के जो शादी हो जाए तो लड़के के जो पिता होंगे, लड़की के जो पिता होंगे वो एक दूसरे के समधी हैं। ठीक है, तो ए मधु मेरे समधी ने अंगूर की बेटी, ओहो अभी किसी और कहीं नहीं मिला, अंगूर की बेटी के पास चले गए, तो किसके पास, अंगूर की बेटी, अंगूर की बेटी संग, संग का मतलब पंक्ति में बैठकर, संग सारे मछली के पीस, सारे मछली पीस सेवन किया। अरे वाले, आप लोग खाते हो, नॉनवेज हो कि वेज हो? देखो हम अपने भांति बता देते हैं, तो जब तक इंसान का मन मांगे, ठीक है ना, अगर आपकी इच्छा है तो आप हर चीज़ खाइए, ठीक है। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप मांस सेवन करना छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक इच्छा करें तब तक मत छोड़िए, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक है। ठीक, अब ए मधु का मतलब क्या होता है, एपी कल्चर। एपी कल्चर किससे संबंधित है, किस कृषि से संबंधित है, मधुमक्खी जो होती, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अब देखिए शहद जिसे निकाला जाता है उससे संबंधित है, ठीक है। मेरे समधी ने, तो मेरे का मेरी कल्चर में क्या हो जाएगा, समुद्री जीवों का उत्पादन, यानी समुद्र में जो अनेकों जीव मिलते हैं, जैसे अलग अलग प्रजाति के जो जीव मिलते हैं छोटे छोटे, उनका उत्पादन किया जाता है, उनको समझा जाता है, उनको परखा जाता है, तो उस चीज़ के उत्पादन को क्या करते हैं, मेरी कल्चर कहते हैं। ठीक, अंगूर की बेटी, तो बेटी का मतलब बीटी कल्चर का मतलब क्या हो जाए, अंगूर की खेती। ठीक, अंगूर की खेती, अंगूर समझते हैं ना कि ये इसकी लताओं में ये लगता है, पेड़ के जैसा नहीं होता है, लताओं में लगता है। ठीक, अंगूर की खेती। संघ का कोई मतलब नहीं निकलेगा, कुछ नहीं।
तो सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का मतलब रेशम उत्पादन से है, जो जूट वगैरह से बनाया जाता है, कपास वकास से बनाया जाता है, तो रेशम उत्पादन से है। मछली पीस, तो मछली पीस आ गया तो समझिए कि मछली उत्पादन से ही होगा। पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर का मतलब क्या, मछली उत्पादन। उसके बाद से सेवन, सिल्वी कल्चर, वनों के संरक्षण। तो देखिए संरक्षण का मतलब समझ लीजिए, संरक्षण का मतलब सेवा, सेवा या देख रेख, ठीक है। कहा जाता है कि जीवन, एक मनुष्य के जीवन काल जो होता है, उस जीवन काल में एक वृक्ष या एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? एक चीज़ तो होता है कोई यादगार होता है, और दूसरा चीज़ ये होता है कि आप किसी को जीवन देते हैं। तो जीवन जो देने का जो सिस्टम है, तो आप पेड़ जरूर लगाइए। आप पेड़ लगाइए इसलिए कि वो हमें शुद्ध वातावरण में देता है, शुद्ध ऑक्सीजन देता है, ठीक। आप ऑक्सीजन लगा के मुख में आप शुद्ध ऑक्सीजन ही पा रहे हैं, तो आप वातावरण को शुद्ध करने के लिए हम कहेंगे कि जीवन काल में तो जरूर पौधा लगाना तो बिल्कुल मत भूलिए, जरूर लगाइए। वो आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए है, वो अभी आपके बच्चे की तरह होगा, ठीक है। तो और तो क्या हो जाएगा, संरक्षण। तो जब वनों की संरक्षण करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, उसकी देख रेख करना चाहिए, यानी जो कटाई हो, ज़्यादा कटाई ना हो, ठीक। तो इसलिए आप किसी चीज़ का नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि देखिए प्राकृतिक का नुकसान जब इंसान ही करेगा तो इंसान ही को भरना है। ये जो आपदाएं हैं ये कैसे आ रही हैं सब, ये हम ही लोग ला रहे हैं ना। तो जो मानव है, मानव कहीं भी गड़बड़ करेगा या कहीं भी त्रुटिवश वर्क करेगा, काम करेगा, तो मानव ही उसका भरपाई करेगा, चाहे वो अपना त्याग करके दे या चाहे तड़प के दे। समझ रहे हैं ना बात? तो इसलिए ये जो जीवन काल है, इसमें आप चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने राष्ट्र को सुंदरता प्रदान करें, स्वस्थता प्रदान करें, ठीक। और चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और इसमें है जो छूटा हुआ है, तो अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। जो कृषि के विशेष प्रकार से रिलेटेड था, तो हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है, इसमें 3 प्रश्न हमने और आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में हमने 3 प्रश्न आपके लिए है। पहला है हार्टिकल्चर, दूसरा है नेमोरिकल्चर, नेमारिकल्चर है सॉरी, और आर्बिकल्चर, ठीक है। हमने कहा कि देखिए जो कृषि होता है, कृषि जो का विशेष जो प्रकार होता है बहुत सारा होता है, ठीक है। तो इसमें हार्टिकल्चर से क्या रिलेटेड है, तो हार्टिकल्चर में फलों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। फलों का उत्पादन किया जाता है, अगर फल का जो उत्पादन जहाँ पे होता है, ये जहाँ पे किया जाता है उसको हार्टिकल्चर कहा जाता है, ठीक है। और नेमारी कल्चर, तो इसमें जंगल में यानी जंगल के जो फल होते हैं, जो उनके जड़ औषधियाँ होती हैं, उनको उनका उत्पादन करना या उनको इकट्ठा करना, उनका संग्रह करना, ठीक है, समझ रहे ना। यानी जो जंगल में जो पाया जाता है, चाहे वो फल हो, चाहे जड़ हो, जड़ी बूटी हो, ये टोटल चीज़ जहाँ से संग्रह किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है या लाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, नेमारी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेमारी कल्चर कहा जाता है, ठीक। आरबी कल्चर, तीसरा नंबर है आरबी कल्चर। तो आरबी कल्चर में देखिए विशेष प्रकार की झाड़ी वृक्ष, तो आप समझ रहे हैं कि झाड़ी, समझ रहे हैं ना कि जैसे ये भी झाड़ियाँ जो होती हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप एक छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ठीक है, जो जो छोटे छोटे झाड़ीदार आकार में हो उसको झाड़ी करें, ठीक। अब वृक्ष की कृषि, यानी देखिए पेड़ पौधों का भी कृषि होता है। जैसे मान के चलिए किसी ने लिप्टस की खेती, सागवान की खेती, पीपल्स की खेती, पॉपुलर की खेती करता है ना, लोग करते हैं, लोग बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है ना। तो वृक्ष की भी खेती की जाती है, ठीक, वृक्ष की भी खेती की जाती है। और सबसे ज़्यादा जो सागवान कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सागवान की खेती होती है और पाया भी जाता है वहाँ पे, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे आप लोग, आरबी कल्चर कहेंगे, ठीक। और आप लोग भी बताइएगा, आप लेके एक प्रश्न है कि हमारे देश में, यानी हमारे देश में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की उत्पादन होती है, यानी ऑप्शन है धान या गेहूँ, ठीक। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई आई होगी। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए ये अलग से भी और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लाऊँ जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपको उपलब्धि लेने में काफ़ी प्रयास हो। ठीक। और एक चीज़ है कि इससे भी रिलेटेड आपसे प्रश्न करता है, इतना जान लीजिए, किसी ना किसी पेपर में जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, उस एग्ज़ाम की तैयारी में कृषि से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी क्या था, मोस्ट था। ठीक, तो आप लोग ये कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, और मैं आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, कि पढ़ोगे लिखोगे तभी महान बनोगे। ठीक है, दैट इज़ ग्रेट पर्सन। तो तब तक के लिए हम आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद।